फ्रैक्शन के श्रेणी में, भिन्न के श्रेणी में, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, और भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ। जिस तरह से साधारण रूप से जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ होता है, ठीक उसी तरह से भिन्न में भी जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम और एचसीएफ होता है। अब इसमें आज हम सीखेंगे भिन्न के जोड़ पारंपरिक तरीके से, जो सीधे उसका बेसिक रूल है उसको भी जानने वाले हैं, साथ में हम जानने वाले हैं उसका ट्रिक से कैसे कम समय में बनाया जा सकता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। तो आइए समय देर न करते हुए शुरू करते हैं। भिन्न जो बटाव रहे उसको भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या इसमें दो तरह हो सकते हैं। भिन्न में एक में जो होता है हर जब समान रहे, हर जब समान रहे, हर अगर समान है, अंश अगर असमान है, हर समान है, तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई रूल विशेष नहीं लगाना है। नीचे वाले को नीचे हर लिख देना, इसको जोड़ के लिख देना। अगर हर समान रहे तो हम हर को लिख देंगे, ऊपर वाले को जोड़ के लिख देंगे। लेकिन इसी में अगर हो हर असमान रहे, हर समान नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बनाएंगे? हर असमान है, हर, तो हम क्या करते हैं? बेसिक रूल इसका क्या कहता है? नीचे जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम हो गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी हो गया 8। 8 हमने लिख दिया। अब इसका हर एलसीएम 8 हुआ। अब नीचे वाले इसके हर से इसमें डिवाइड कर देते हैं, हर से इसमें डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ जो हर में है उस पहाड़ा को पढ़ते हैं। कितनी बार में ये आ जाता है? 8 को पढ़ते हैं तो एक बार में 8 आता है। अब 1 को ठीक उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 8 एकम 8, 1 पचे 5। ठीक उसी तरह इसको भी करते हैं। 4 दूनी 8, 2 बार लगा, इस 2 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11/8। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे 5/8 जो 3/4। तो अगर इसको हम एलसीएम नहीं निकाल पाए, ऐसा लिख दिया जाए 8 गुने 4। 8 से करेंगे तो 8 8 कैंसिल कट जाएगा, बचा 4 पचे 20, और इसमें 4 4 कैंसिल, 8 हो गया, 8 दूनी 16। अब ये जो हो गया 36/32। जब इसको काटेंगे तो इसी स्थिति में 4 तिये 12, 12 न होगा, गलत हो रहा है। 4 4 कट गया, 8 तिये 24, 8 तिये 24 होगा, 8 तिये 24। अब क्या होगा कि ये हो गया 44/32, 11 चौक 44, 8 चौक 32, 11/8। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका और है, तीसरा तरीका ये है, अगर ऐसा है ट्रिक से बनाना है तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को गुना करके यहाँ लिखना है, इसको कोना कोनी गुना करके जोड़ देना है, बाय क्रॉस गुना करके जोड़ देना है। जैसे 5 चौक 20, 8 तिया 24, 20 24 44, ये हो गया 11 चौक 44, 8 चौक 32। एक बार फिर से लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5/6 प्लस 3/4, इसको बनाएंगे ट्रिक से। इसको 6 चौक 24, कोना कोनी गुना करेंगे, 5 चौक 20, 6 3 18, 20 18 38। अब इसको काट देंगे, 19 दूनी 38, 12 दूनी 24, 19/12। ये हो गया ट्रिक से बनाने का 2 अंकों वाले। अब इसमें जो है अगर सीधा पारंपरिक तरीके से अगर बनाते हैं कुछ ज्यादा समय लेता है, लेकिन बनाना बहुत आसान हो जाता है। 6 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार लगा,
2 को 5 से गुना करना है, 2 पचे 10, इधर हो गया 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, 19/12। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। अब इसमें आता है कि 2 से अधिक अगर रहे तब कैसे बनाएंगे। 2 से अधिक रहेगा तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कितना भी बड़ा रहे, बनाने का नियम सेम है सबके लिए, सेम है। अब इस पूरे का एलसीएम लेते हैं हम, जो है 4 5 4 5 का एलसीएम लेंगे अलग में, 4 5 4 5 एलसीएम जब लेते हैं तो ये हमको 20 आता है। निकाल के देख लेते हैं। 5 2 5 फिर 5 1 1 1 1 यानी 4 5 20, 20 आ गया। अब इससे देंगे उसी तरह से 4 5 20, 5 लगा, 5 को ऊपर से गुना करेंगे, 5 25, फिर 4 से देंगे 4 5 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, फिर इसमें देंगे 4 5 20, 5 एकम 5, 4 5 20 और 4 एकम 4, इसको जोड़ देते हैं। 4 5 चौक 20, 5 4 तिया 12 हो, इसको जोड़ देते हैं। 5 4 9, 2 11, 11 5 16, 6 बाकी 1, 6 बाकी 1 1 2, 2 2 4, 46/20। 5 4 9, 2 11, 11 5 16, 6 बाकी 1 1 1 2 2 4, 46/, अब इसको काट देते हैं, 23/20। इस तरह से हमारा ये भिन्न का जोड़ बनता है, यानी कि 2 रहे 3 रहे 4। अब इसी में आता है एक और, अगर कोई भिन्न पूर्णांक में है यानी मिश्रित भिन्न के रूप में है तब कैसे बनाएंगे। मिश्रित भिन्न मतलब होता है इस तरह से रहे तो एक से अधिक भी रह सकता है। मिश्रित भिन्न के रूप में रहे तब इसको कैसे बनाएंगे। इसको भी 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका यह है कि इसको पहले पूर्णांक को हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। इसको तोड़, पूर्णांक को तोड़ना इसको बोलते हैं। कैसे तोड़ते हैं। 5 दूनी 10, 1 11/2, ये होगा 4 तिया 12, 1 13/4। अब इसको बना लेते हैं। 4 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, अब 13, 3 2 5, 35/4, इस तरह से होता है। अब इसको फिर उसी तरह से अगर जाएंगे ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो वैसे बना सकते हैं। नीचे गुना कर काट लिखे, कोना कोनी गुना करके जोड़ देंगे तब भी बनेगा। इस तरह से हम पूर्णांक वाला भी जोड़ बना सकते हैं, बिना पूर्णांक वाला भी जोड़। भिन्न के जोड़ में सबसे बड़ा चीज है कि नीचे वाले हर का जो है एलसीएम लेते हैं, हर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड वाले अंश को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से बारी बारी से सब में करते हैं और ये हमारा जोड़ के आंसर आ जाता है। ये हमारा भिन्न का जोड़ हुआ। पूर्णांक वाला भी, बिना पूर्णांक वाला भी ट्रिक के अनुसार भी हमने बनाना सीखा। अब इसी तरह से सेम स्थिति में आपका भिन्न का घटा होता है। दोनों में कुछ विशेष अंतर नहीं है, उसमें जोड़ना होता है और इसमें घटाना होता है। भिन्न के जोड़ में जोड़ना है, नियम कानून सब सेम है और इसमें सिर्फ घटा देते हैं। जैसे 3/4 घटा 1/8, इसको घट बनाना है, नियम वही है। 8 एलसीएम हुआ, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, घटा 1, 8 एकम 1, 1 एकम 1, ये 7/8। अब इसको ट्रिक से अगर बनाते हैं, जल्दी बनाना है तो क्या करते हैं, उसी तरह से ये 8 चौके 32, ये दोनों को गुना कर दिया। अब कोना कोनी गुना करके घटा देते हैं। 8 तिहाई 24, 4 एकम 4, 8 तिहाई 24, 4 एकम 4, 24 में 4 घट गया, बच गया 20। अब इसको समान करने के लिए मानक रूप में लाते हैं तो हो जाता है कितना, ये तो यहाँ गलत है, 6 में से घटेगा 5 बचेगा, तो ये होगा 4 5 20, 4 8 32, 5/8। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था,
6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा। इस तरह से दोनों बन गया। अब इसी तरह से अगर पूर्णांक वाला रहे, पूर्णांक वाला अगर रहता है, इसको भी बनाना है उसी तरह से। कैसे बनाएंगे? पहली विधि तो उसी तरह पूर्णांक तोड़ देते हैं। 5 दूनी 10, 1 11/2, 8 3 24, 1 25/8 बनाएंगे। ऐसे 8 एलसीएम हो गया, 2 चौके 8, 11 चौक 44, 8 एकम 8, 25 एकम 25, घटा के हो जाएगा 9 1 19/8। ट्रिक्स अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है? तो इसका जो पूर्णांक वाला स्थान में जो है उसको पहले घटा देते हैं, 5 घटा 3, शेष जो बचा 1/2 घटा 1/8 लिखते हैं। अब क्या होता है, ये 2 बच गया, लेकिन यहाँ क्या बचेगा इसका? 8 दूनी 16, नीचे 16 हो गया, नीचे 16 और ऊपर क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 में 2 घटा 6। अब इसको अगर छोटा रूप में लाते हैं तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब हमारा आंसर आ गया 2.3/8, यानी 8 दूनी 16, 3 19/8। ये जैसा आंसर है वैसा आंसर दोनों मिला सेम स्थिति में। अगर हम ट्रिक पर बनाना चाहे ऐसा बना सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूर्णांक वाला बनाने के लिए। जैसे 2.3/4 में से घटाना है 1.1/5, इसको घटाना है तो पारंपरिक विधि से जैसे बनाते हैं, 4 दूनी 8, 3 11/4 घटा 5 एकम 5, 1 6/5। अब इसको लिखेंगे 20 एलसीएम हो गया, 4 5 20, 11 5 55 घटा 5 चौक 20, 6 चौक 24। हमको मिला क्या? 1, इधर 3, यानी 31/20। इसको पूर्णांक अगर बदलेंगे हमको हो जाएगा 1.11/20। क्यों? क्योंकि 20 से अगर 31 में भाग देते हैं, एक बार में 20 लगता है और नीचे 11, ये पूर्णांक हो गया, 11/20 आया। अब इसको ट्रिक से बनाते हैं। 2 पूर्णांक में पहले पूर्णांक को आपस में घटा लेते हैं, पूर्णांक को आपस में घटा लिए, 2 घटा 1। अब इसको करते हैं 3/4 घटा 1/5, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। इसको कोना कोनी गुना कर घटाएंगे, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 15 में 4 घटेगा बच जाएगा 11। अब इसको देख लेते हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इस तरह से हम ट्रिक से भी बना सकते हैं और बिना ट्रिक से भी। दोनों स्थिति में हमने सीखा भिन्न का घटाओ। अब भिन्न का जोड़ और घटा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें चिन्ह का अंतर है, उसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होता है। ट्रिक में भी कोई अंतर नहीं है, जिसमें जोड़ना है इसमें घटाना है। अब आते हैं भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा को सीखने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सभी लोगों को किसी भी भिन्न को मानक रूप में बनाने के लिए, सभी लोग जानते हैं मानक रूप में बनाने के लिए आना चाहिए। कैसे? अगर कोई भिन्न लिखते हैं, भिन्न लिखने के बाद उसमें क्या होता है, कोई एक सम गुणनखंड दोनों में होना चाहिए, दोनों में किसी एक ऐसी संख्या से भाग लगनी चाहिए जो दोनों को काट दे। जैसे ये 5 से लगाएंगे, दोनों में लग रहा है 5 15, 5 चौक 20, यानी इस तरह से 3/4। भिन्न का गुणा सीखने के पहले हम भिन्न को मानक रूप में लिखना सीखते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या है उसको मानक रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में ले आते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में ले आते हैं। परिमेय मतलब ही हो जाता है कि वो अंश और हर दोनों में किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 5 से देते हैं, 5 चौक 20, 15 5 75। अब जो ही आया एक पहाड़ा 5 का पड़ा दोनों के लिए हमने, अभी दोनों में किसी तीसरी संख्या से भाग लगेगा नहीं, यानी 15/4 हो गया, ये 3/4 हो गया। अब इस तरह से फिर लाते हैं एक और 8/28, इसका मानक रूप में लाते हैं तो एक पहाड़ा में दोनों आना चाहिए। 4 का पहाड़ा अगर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7। अब इसी मानक रूप को गुना कर भिन्न के गुना के रूप में लिखते हैं, ऐसा हो जाता है गुना, ऐसा हो जाता है। ये हो गया भिन्न का गुना। ये केवल भिन्न था जिसको मानक रूप में हमने लिखना सीखा। अब ये हो गया भिन्न का गुना। अब भिन्न के गुना को हम कैसे बनाएंगे,
तो ये बिल्कुल अलग है भिन्न के जोड़ से, इसमें कोई एलसीएम लेना नहीं होता है, एचसीएफ लेना नहीं होता है। जैसे ही मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में लिख देते हैं। मानक रूप में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों को गुणनखंडन के रूप में एक संख्या से काटते हैं, एक पहाड़ा से काटते हैं, ऊपर नीचे दोनों। लेकिन जो ही गुना के रूप में आता है हम उसको आड़े तिरछे भी काट सकते हैं, कोने कोने भी एक पहाड़ा से ले सकते हैं। ऐसे 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 ऊपर, यानी ऊपर ऊपर काट सकते हैं और कोना कोनी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं काट सकते। ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं काट सकते, ऊपर नीचे कोना कोनी, ऊपर नीचे और कोना कोनी। अब इसमें देखते हैं किस पहाड़ा से लगता है। सबसे पहले ये देखते हैं, चार, चार से दोनों लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 7 28। इसमें भी देखते हैं, यहाँ लग रहा है 7 5 35, 7 से 5 को लग रहा है। यहाँ देखते हैं 2 से 42 लग रहा है, 21 से 42, 21 दूनी। अब क्या बचा, ऊपर जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, गुना करके। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 5 से करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ भी 1 है, 1 को 21 से करेंगे तो 21 होगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया 5/21। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4, 16/9, 18/36। तीन तीन संख्या वाला नहीं है, 3 भिन्न का। 4 5 6 7 8 कितना भी बड़ा हो उसको ले सकते हैं। कैसे करते हैं इसको, ये दोनों पहले देखते हैं, कोई एक पढ़ा चुके, ये दोनों मानक रूप में पहले से, एक पहाड़ा में नहीं आ रहा। 16 9 भी एक पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 18 36 एक पहाड़ा में आ रहा है। कौन से पहाड़ा में, 18 से। इसको पहले काट दें, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब फिर एक बार नजर दौड़ाते हैं, ये मानक रूप में ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है ही नहीं कोई। अब कोना कोनी देखते हैं तो देखते हैं 3 कुने 1 9, ये लग रहा है 3 तिहाई 9। अब कोई यहां से ही नहीं लग रहा है। दूसरा 4 चौक 16, फिर इसके साथ देखते हैं, यहाँ लग रहा है 2 दूना 4। ऊपर अब तो बचा नहीं, ऊपर में सिर्फ 1 बचा, 2 यहाँ 1 यहाँ 1, 2 एकम 2 एकम 2, यानी 2 ऊपर बच गया, नीचे हमारा 3 बच गया। इस तरह से 2/3 हो। भिन्न का भाग, अगर भिन्न के का गुना का फुल कॉन्सेप्ट पता है तो भिन्न का भाग बनाना बहुत आसान हो जाता है। भिन्न का गुना जो सीख चुके हैं उनके लिए भिन्न का भाग सीखना मुश्किल काम नहीं है। जैसे अब इसमें जैसे देखते हैं, थोड़ा एक प्रोसेस सिर्फ आगे बढ़ता है, भिन्न का भाग बनता है 5/10 भाग 15/20। भिन्न के भाग में अब क्या करते हैं, इसको पहले गुना के रूप में लाते हैं, फिर जैसे गुना बनाए वैसे बना देते हैं, आसानी से बन जाता है 5/10। और ये भाग को हम गुना लिख देते हैं, और भाग को जो गुना लिखे इसके बदले में हम अंतिम पद जो होता है, अंतिम भिन्न होता है, उसको उलट देते हैं। पहले वाले को नहीं उलटना है, पीछे वाले को उलटना है, इसको उलट देते हैं 20/15। अब इसको मानक रूप में या जैसे काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 दहे 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3। ये आपका भिन्न का भाग हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8/16, 8 ये भाग है। अब इसको बनाते हैं, फिर उसी तरह से पहला भिन्न ज्यों का त्यों उतरेगा, भाग के बदले में गुना देंगे, और इस गुना जो बदले में दिए इसके बदले इसको उलट देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे, इसको उलट दिया। अब इसको भिन्न के गुना की तरह हम काट देते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसी तरह से पहला ज्यों का त्यों लिखाता है, दूसरे के लिए भाग को गुना करते हैं और इसको उलट देते हैं। अब इसको काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 24 पचे 4 30, 30 चौक 120, 5 से काटेंगे 5 छक 30,
5 एका 5 15 25 75 15 25 75 यानी फिर और कटेगा 3 दूनी 6 3 5 15 2/5 फिर आया 2/5 इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। यानी भिन्न का गुना का फुल कॉन्सेप्ट जिसके पास है भिन्न का भाग बनाना उसके लिए बहुत आसान है। भिन्न गुना में अंतिम में काटना होता है, इसमें भी काटना होता है। अंतर सिर्फ यह है कि हम भाग के बदले गुना ज्यों ही देते हैं अंतिम जो परिमेय का भिन्न रहता है उसको उलट देते हैं। इस तरह से भिन्न का भाग बनता है। अब आइए भिन्न का एलसीएम। एक से अधिक भिन्न जो ही आता है एग्जाम में कभी कभार ये पूछ देता है। इस तरह से अब इसका हम एक से अधिक रख सकता है 1 2 3 4 5 7 8 बहुत सारा रह सकता है। इसके लिए सीधे सूत्र को याद रखेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का ऊपर एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ नीचे रखेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है एचसीएफ ऊपर रखेंगे, एलसीएम नीचे रखेंगे। जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। इसका यही याद रखने का ट्रिक है। हम निकाल क्या रहे हैं इस पर निर्भर करता है। जैसे ही कहा कि हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऊपर रखना है। कौन सा एलसीएम? अंश का एलसीएम। तो इसका भिन्न का हम निकालेंगे, भिन्न का एलसीएम बराबर, तो अंश का एलसीएम ऊपर आएगा। अंश है 5 3 1 5 3 1। इसका एलसीएम जो निकलेगा वो 15 निकलेगा क्योंकि सब एक दूसरे में गुणज हो जाएगा, किसी से कोई लगता नहीं। और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? 3 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे होगा? 3 से 4 में देंगे पहले तो इसका एक बार में 3 1 3 एकम 3 कट गया, 1 आया, 1 में फिर 5 देंगे 5 बार में, यानी इसका भिन्न का एलसीएम 15 हो गया। अब भिन्न का एचसीएफ जब निकालेंगे तो भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का अब ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। 5 3 और 1 का एचसीएफ 1 होगा और इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि कोई एक दूसरे का गुणनखंड है नहीं। 4 3 12 25 60 होगा, यानी एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम। ध्यान ये रखना है कि जो चीज निकालना है अगर एलसीएम निकालना है तो वो एलसीएम ऊपर आएगा, अंश का एलसीएम ऊपर आएगा, अंश का एलसीएम ऊपर, एलसीएम ऊपर। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ ऊपर। जो ही इस बात को याद रखते हैं अंश का एलसीएम ऊपर माने एलसीएम निकल रहा है तो नीचे तो हमको हर का एचसीएफ ही निकालना है तो नीचे हर का एचसीएफ ही होगा, हर का एचसीएफ। ये हो गया हमको भिन्न का एलसीएम। उसी तरह से हमको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ ऊपर, नीचे बचेगा क्या? हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। ये हो गया हमको भिन्न का एचसीएफ। इस तरह से हमने आज सीखा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग और भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ। और इसके साथ साथ हमने सीखा अंकों को मानक रूप में लिखना। आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो फिर दिखाई देंगे। धन्यवाद।